हे गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन आईपीएम क्या है? आईपीएम एग्जैक्टली होता क्या है? स्टूडेंट्स जो आईपीएम के बारे में जानते हैं या वो स्टूडेंट्स जिनको आईपीएम के बारे में नहीं पता, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि हम स्क्रैच टू फिनिश हर चीज डिस्कस करने वाले हैं। आईपीएम एग्जैक्टली होता क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट्स आईपीएम चलाते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे आपको, कितने प्लेसमेंट्स मिलने वाले हैं, नॉट ओनली दिस, आईपीएम करना क्यों चाहिए, आईपीएम करके नुकसान क्या है, फायदा क्या है, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टिक टिल द एंड, अ वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स फॉर यू ऑल। आईपीएम प्रोग्राम एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। डुअल डिग्री प्रोग्राम का मतलब इसमें 2 डिग्रीज आपको मिलेंगी, बैचलर्स और मास्टर्स। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आईएम इंदौर ने लॉन्च किया था 2011 में, बट बहुत सालों बाद कोई दूसरा इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर से लेके आया इन द 2019 एंड आईएम रोहतक जॉइंड दिस पर्टिकुलर लीग अलॉन्ग विद निर्मा यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2019। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बढ़ावा दिया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को। अब क्योंकि आईपीएम पहले से एक प्रोग्राम था, इसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें आईएम रांची, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया, तीनों ने अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया इन द ईयर 2021। फिर क्या था, इन आईएम्स के बाद बहुत अच्छे टॉप नॉन आईएम्स ने भी अपना अपना प्रोग्राम लॉन्च करना चालू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि 12th के बाद एक्चुअली स्टूडेंट को आईपीएम करना ही क्यों चाहिए? 12th के बाद इंडिया में दो सबसे बड़े पॉपुलर कोर्स चॉइसेस है, आईआईटी जेईई और नीट। काफी सारे स्टूडेंट्स दोनों फील्ड्स में नहीं जाना चाहते, स्पेसिफिक करियर्स को चूज नहीं करना चाहते क्योंकि इनका पैशन वहां पे रिलेट नहीं करता, लेकिन उतना रिस्पेक्टेबल और रेप्यूटेबल करियर ऑप्शन कोई और मिलता नहीं है। सो अगर आप आईआईटी नहीं जा सकते, एम्स नहीं जा सकते, तो आईएम्स तो है ना। यस, आईपीएम गिव्स यू अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइनिंग आईएम्स आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईपीएम एक स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, मतलब आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आप आईपीएम जाके पढ़ सकते हैं आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, कोई भी इशू नहीं। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैथमेटिक्स आपके ऑप्शन में नहीं है 11th 12th में, तो आप आईपीएम की पढ़ाई नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स बिना मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं इन द आईपीएम कोर्स। एक और खास बड़ी बात, आईपीएम एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो आप आईएम में पढ़ाई तो कर रहे हो, पर 5 साल तक आईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाके रहते हो और बेस्ट पीयर्स के साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। आईपीएम में आपको एक खास चीज और मिलती है, दैट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। अब ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम या फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम है क्या? एक पूरे सेमेस्टर के लिए आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हो और वहां का बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई करता है। सो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स हुआ ना। सो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम आपको सिखाता है किसी और देश के यूनिवर्सिटी में किस टाइप से पढ़ाया जाता है, वहां का कल्चर क्या है, वहां की बिजनेस मार्केट में क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स आईपीएम को बेस्ट कोर्स अवेलेबल आफ्टर 12th भी कहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इसका प्रोग्राम करिकुलम। अगर करिकुलम की बात की जाए तो ये डाइवर्सिफाइड करिकुलम को फॉलो करता है। एक क्लास में आपको स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कराएगा, दूसरे में इकोनॉमिक्स की, तीसरे में थिएटर और ड्रामा की, चौथे में फॉरेन लैंग्वेज की, उसके बाद कोडिंग भी करवाएगा। सो 360 डिग्री डाइवर्सिफाइड ग्रोथ करवाता है आईपीएम। Yes, IPM is going to be the future of management क्योंकि बहुत सारे IIMs और नॉन IIMs अब अपना IPM प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद काफी सारे इंस्टीट्यूट्स इसको लुक्ड अप टू प्रोग्राम के फॉर्म में देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से आपको आईपीएम करना ही चाहिए, वो है ह्यूमंगस प्लेसमेंट सपोर्ट। यस, आप आईएम्स में जा रहे हैं या बड़े टॉप नॉन आईएम में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको तगड़ा प्लेसमेंट मिलेगा। सो यस, 15 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक का आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, जो कि बाकी करियर्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए भी आईपीएम करना अनिवार्य है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से आईएम्स आज के टाइम अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया। इनफैक्ट रिसेंटली आईएम सिरमौर ने अपना बीबीए प्रोग्राम लॉन्च किया, पर वहां पर उसने एक सॉफ्ट कमिटमेंट आईपीएम का दिया है, जिसमें अगर आप 4 साल के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग बीबीए ऑनर्स 8 सीजीपीए मार्क लेके आ रहे हो, तो आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी उसके एमबीए प्रोग्राम में। आप 6 इयर्स का आईपीएम प्रोग्राम कर सकते हो आईएम सिरमौर से भी। नाउ लेट मी रीड आउट द नेम्स ऑफ टॉप नॉन आईएम्स जो आज के टाइम अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं। Number 1 is IFT Kakinada Institute of Foreign Trade. Number 2 in the list is IFMR Chennai. Number 3 is Nirma University Ahmedabad. Number 4 is Tapni Manipal. Number 5 is Nalsar near Hyderabad. Number 6 is NFSU Delhi and Gandhinagar. Number 7 is IIT Mandi. Number 8 is Alliance University. Number 9 is NICMAR Pune.
एक बार जल्दी से टॉप 6 इंस्टीट्यूट की सीट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो IIM इंदौर के पास आज के टाइम 150 सीट्स है IPM की, IIM रोहतक के पास 165 सीट्स है IPM की, IIM जम्मू और IIM बोधगया के पास रिस्पेक्टिवली 140 और 120 सीट्स है, IIM रांची के पास 60 सीट्स है और IFT के पास 60 सीट्स है IPM प्रोग्राम की। अब ये देख लेते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूशंस आपको कौन कौन सी डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं in the IPM program. So, IIM Indore provides you degrees like BA Foundations of Management and Masters of Business Administration MBA. IIM Rohtak provides you BBA and MBA degree. Similarly, IIM Jammu, IIM Bodh Gaya and IIM Ranchi also provide you the degrees like BBA and MBA. However, the top institute like IFT Kakinada would provide you the degree BBA Business Analytics and MBA in International Business. अब सिर्फ एक इकलौता एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जो आपको लिखना होगा और IPM में एंट्री मिल जाएगी। इनफैक्ट देयर आर 5 एंट्रेंसेस जो आपको लिखने होंगे आफ्टर स्टैंडर्ड 12 और आप मल्टीपल कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हो। नंबर 1 इन द लिस्ट इज IPMAT इंदौर, नंबर 2 इन द लिस्ट इज IPMAT रोहतक, नंबर 3 इज JIPMAT, नंबर 4 इज क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 5 इज नालसार मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। पर अगर आप इन पांचों में से टॉप 3 एंट्रेंसेस भी लिखते हैं तो यू कैन गेट इनसाइड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस। एक और एंट्रेंस टेस्ट बहुत ही पॉपुलर हो रहा है पिछले कुछ दिनों से जिसका नाम है ANFET, जिसके थ्रू आप एंट्रेंस दे सकते हैं नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है और इसकी ब्रांचेस हैं गांधीनगर और दिल्ली में। लोगों को लगता है कि IPMAT इंदौर एग्जाम लिख के वो IIM इंदौर जा सकते हैं, बट ये बात पूरा सच नहीं है। IPMAT इंदौर लिखने के बाद आप सिर्फ IIM इंदौर नहीं बल्कि इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में एक साथ एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है IIM इंदौर, नंबर 2 IIM रांची, नंबर 3 IFT काकीनाडा, नंबर 4 नालसार, नंबर 5 अलायंस बैंगलोर, नंबर 6 निकमार पुणे, नंबर 7 टापनी मणिपाल, नंबर 8 टापनी बैंगलोर, नंबर 9 IFMR चेन्नई, नंबर 10 नालसार। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस आपको यहां पर IPM प्रोग्राम ही प्रोवाइड करते हैं, बट टापनी बैंगलोर आपको इसी पर्टिकुलर स्कोर से BBA ऑनर्स का प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। IPMAT रोहतक एग्जाम लिखकर सिर्फ आप टारगेट कर सकते हैं IPM IIM रोहतक को, और JIPMAT एग्जाम लिखने के बाद आप 2 IIMs को टारगेट कर सकते हैं एक साथ, जिनका नाम है IIM जम्मू और IIM बोध गया। अब बात करते हैं 3 मेजर IPM एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं IPMAT इंदौर के बारे में, जो कि 2 आवर्स का एक एंट्रेंस टेस्ट है और एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी। तीनों सेक्शंस में 40 मिनट्स का इक्वल टाइम आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग तीनों सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ्स भी चेक करता है IIM इंदौर फॉर एंट्री इनसाइड IIM इंदौर। बट IIM इंदौर कभी भी IPMAT इंदौर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्क्लोज नहीं करता। हालांकि पिछले 2 सालों से ये देखा गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन QA essay वर 15, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन QA MCQ वर 30 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन वर 45 इन नंबर्स। हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको मिलने वाले हैं +4 मार्क्स और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन पे -1 मार्क, एक्सेप्ट QA essay सेक्शन जहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करते हैं IPMAT रोहतक की, जिसमें भी होते हैं 3 सेक्शंस, बट IPMAT इंदौर की तरह यहां पर एक एडिशनल सेक्शन आता है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी RC के 40 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे IPMAT रोहतक। टोटल टाइम लिमिट यहां पर भी आपको मिलने वाली है 2 घंटे की। यहां पर एप्लीकेबल है +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन एंड -1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन। पर यहां पर जैसे IIM इंदौर में सेक्शनल कट ऑफ्स लग रहे थे, वो IIM रोहतक में एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा बड़ा एग्जाम है JIPMAT, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 33, DILR सो डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 33 और VARC वर्बल एबिलिटी रीडिंग कंप्रेशन जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 34। यहां पर भी +4 और -1 की मार्किंग स्कीम है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको आधा घंटा बाकी दोनों एग्जाम से ज्यादा मिलेगा, मतलब टोटल टाइमिंग इज 2.5 आवर्स। खूब सारे IIMs और नॉन IIMs अपना IPM प्रोग्राम चला रहे हैं। आप उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, बट मोटे तौर पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझा देता हूं। मेजर IIMs ये देखते हैं कि आप विद इन 20 इयर्स ऑफ एज हो व्हाइल राइटिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। नंबर 2, मेजॉरिटी ऑफ द IIMs एंड IFT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये देखा जाता है कि आपने 10th एंड 12th में 60% मार्क्स अचीव किए कि नहीं। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स 55% पे भी एंट्री ले सकते हैं इन IIMs और IFT में।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IIM इंदौर, IFT और IIM रांची जैसे इंस्टीट्यूट्स 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी देते हैं इन द एज क्राइटेरिया। आपने क्या सोचा, IPMET इंदौर का एग्जामिनेशन लिख लिया और आपका IIM इंदौर में सिलेक्शन हो गया? नहीं। सो IPMET के एग्जाम्स लिखने के बाद एक सेकंड स्टेज ऑफ राउंड भी बहुत सारे IIMs कंडक्ट करवाते हैं, जो हो सकते हैं इंटरव्यूज के फॉर्म में। सो यस, IIM इंदौर आपसे कंडक्ट करवाता है एक ऑफलाइन इंटरव्यू विद इन IIM इंदौर कैंपस और एट न्यूट्रल प्लेसेस, जिसका वेटेज रहता है 35%। IIM रोहतक जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है उसका वेटेज रहता है 15%। IIM रांची जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है उसका वेटेज रहता है 30%। IIM जम्मू, IIM बोधगया और IFT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करवा रहे। सो फाइनल क्वेश्चन अराइव्स इज एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू और पास एकेडमिक्स का एक्चुअल वेटेज क्या है इन फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। IIM इंदौर में इंटरव्यूज का वेटेज है 35%, एप्टीट्यूड टेस्ट का 65%। IIM रोहतक में पास एकेडमिक्स का 10th एंड 12th का वेटेज है 40%, इंटरव्यू का 15%, एप्टीट्यूड टेस्ट का 45%। IIM रांची में पास एकेडमिक्स का 20%, इंटरव्यू का 30%, एप्टीट्यूड टेस्ट का 50%। IFT में पास एकेडमिक्स में 10th का स्कोर ही लिया जाता है जिसका वेटेज है 20%, एप्टीट्यूड टेस्ट का 78% एंड 2% वेटेज इज गिवन टू जेंडर डाइवर्सिटी, मतलब आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मेल तो 0। IIM बोधगया में एप्टीट्यूड टेस्ट का 100%, IIM जम्मू में एप्टीट्यूड टेस्ट का 95% एंड 5% वेटेज इज गिवन टू जेंडर डाइवर्सिटी। सो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कौन-कौन से IIMs इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, IIM इंदौर, IIM रोहतक एंड IIM रांची। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, प्लेसमेंट्स की बात पे। यस, 12th के बाद IPM करने का सबसे बड़ा फायदा है वहां के प्लेसमेंट फिगर्स। तो आप कमा सकते हैं 15 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक का अमाउंट अगर आप IPM की डिग्री परस्यू कर रहे हैं आज के टाइम पे आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। Certainly, this is a humongous amount when you compare it with any of the careers in India today. Let me read out some fascinating figures for you, जो कि IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, IIM जम्मू, IIM बोधगया और IFT के रहे in last year. So IIM इंदौर के प्लेसमेंट फिगर्स मैं आपको बता दूं, एवरेज पैकेज वाज 25.68 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन प्लेसमेंट वाज 24.5 लाख रुपीस पर एनम एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 1 करोड़ रुपीस पर एनम। कैन यू बिलीव इट गाइस? IIM रोहतक की प्लेसमेंट फिगर्स रहे एवरेज 19.27 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन 17 लाख रुपीस पर एनम एंड हाईएस्ट वाज 48.25 लाख रुपीस पर एनम। IIM रांची के 2024 के प्लेसमेंट फिगर्स कुछ इस प्रकार रहे, एवरेज 18.69 लाख रुपीस पर एनम, मीडियन 18 लाख रुपीस पर एनम, हाईएस्ट डोमेस्टिक 37.8 लाख रुपीस पर एनम। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। सो IPM एंड PG स्टूडेंट्स साथ में पढ़ाई करते हैं इन द ईयर 4th एंड 5th। IIM इंदौर और IIM रोहतक ऑलरेडी IPM एंड PG स्टूडेंट्स को साथ में अभी पढ़ा रहे हैं, उनके प्लेसमेंट्स भी साथ में हो रहे हैं। IIM रांची में अभी जो फर्स्ट IPM बैच है वो पास आउट होगा इन द ईयर 2026। सो मैंने आपको जो प्लेसमेंट फिगर्स बताए वो MBA स्टूडेंट्स या PG स्टूडेंट्स के ही बताए। इवेंचुअली IPM एंड PG स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सिट टुगेदर फॉर द प्लेसमेंट प्रोसेस। बाकी दोनों IIM जम्मू और IIM बोधगया भी बहुत फैसिनेटिंग प्लेसमेंट्स देते आए हैं। इस साल IIM जम्मू में प्लेसमेंट एवरेज रहा 15.5 लाख रुपीस पर एनम का और IIM बोधगया में एवरेज प्लेसमेंट रहे 13.5 लाख रुपीस पर एनम के। IFT ने अपनी 2024 की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आउट नहीं किए हैं, बट इन 2023 द एवरेज प्लेसमेंट वाज अप्रॉक्सिमेटली 29 lakh rupees per annum. So these are the placement highlights of these top colleges. इस पूरे एपिसोड में हमने बात करी IPM एग्जैक्टली होता क्या है, IPM एग्जैक्टली करना क्यों चाहिए, IPM करने के फायदे क्या है, IPM करने के बाद आपको नौकरी कौन सी मिल सकती है, IPM का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, IPM के बाद जो इंटरव्यूज होते हैं उनका वेटेज क्या है, कौन कौन से बड़े IIMs और बड़े इंस्टीट्यूट्स अपना IPM प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई चीज रह गई है तो आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। आई एम क्वाइट श्योर कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, वी आर गोइंग टू आंसर द सेम। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई और पर्टिकुलर वीडियो की ख्वाहिश हो तो वो भी पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। Our team will bring those videos for you in the upcoming sessions. So hit the like button, share button and subscribe to Supercrats YouTube channel if you're coming for the very first time.